परीक्षित जी के सामने सुखदेव मुनि ने एक ही बात रखी, राजन बताओ क्या चाहते हो। परीक्षित जी जानते हैं क्या कहा? परीक्षित जी ने कहा, महात्मा मैं ये चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का कौन सा उपाय करना चाहिए। मेरे पास केवल 7 दिन हैं। कितना छोटा सा प्रश्न है, देखो समय खराब नहीं किया, कितनी छोटी बात कही। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का कौन सा उपाय है बता दो। जबकि चाहते तो परीक्षित कह सकते थे कि प्रभु मेरी मृत्यु टाल दो, मैं और जीना चाहता हूं। और सुखदेव मुनि चाहते तो मृत्यु को टल भी देते। हाँ, परीक्षित ने नहीं सोचा कि मृत्यु टल जाए। प्रभु मुझे बता दो। इतना छोटा सा जब उपाय पूछा, सब जी सामने बिठा करके परीक्षित जी ने कहा, राजन तुम्हारे, सुखदेव मुनि ने कहा, राजन तुम्हारे छोटे से प्रश्न ने मेरा मन जीत लिया। एक बार प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तुमने पूरी समाज के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, ये अति उत्तम प्रश्न है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का कौन सा उपाय है? जल्दी मरने वाले व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति शीघ्र होना चाहिए, हृदय में गोविंद का निरंतर वास होना चाहिए। राजन, सुखदेव मुनि ने कहा 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में मनुष्य की 1 लाख वर्ष की आयु थी। कितनी? 1 लाख वर्ष की आयु। 1 लाख वर्ष की आयु में मनुष्य बहुत दिन तक, जब तक पुण्य व्रत करता था तब जाके मुक्ति मिलती थी। जब एक युग निकला ना, तो सतयुग के बाद में कौन सा युग आया? सतयुग के बाद में कौन सा युग आया? त्रेता आया। द्वापर नहीं आया, त्रेता आया। त्रेता में आकर के मनुष्य के उम्र में से 1 0 घट गई, 1 शून्य घट गई, तो 10,000 वर्ष बची। द्वापर आया तो 1 शून्य फिर घट गई, 1000 वर्ष बची। कलयुग आया तो इसमें 1 शून्य और घट गई महाराज, 100 बची। और 100 पर भी कोई कर्मवान पुण्यवान व्यक्ति चला जाए, नहीं तो 70, 80, 60, 25, 50, 55, अब कोई गारंटी नहीं है। इसलिए राजन, मुक्ति कहती है, क्या कहती है? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृद्धा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो ये न होए। इस श्वास का निरंतर भगवान में भजन करो, जप करो। राजन, अगर परमात्मा को पाना है, मुक्ति को पाना है, तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। राजन, अगर जीतना है तो आसन को जीतो। सबसे पहले अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो जितासन, हमको हमारी आसन को जीतना चाहिए। आसन जीतने का मतलब निरंतर बैठ के भगवान की कथा सुन सके, भगवान की कथा कह सके, ऐसी हमारी आसन सिद्ध होना चाहिए। कुछ लोग 5 मिनट भी आसन पर नहीं बैठ पाते हैं ना, 5 मिनट, गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। जित श्वास हो, श्वास को जीत लो। जित मना, मन को जीत लो। जिह्वा को जीत लो। और यहाँ तक ये भी लिखा वेदों में कि जीवम जीतम सर्वम जगत। हमने हमारी जिह्वा को जीत लिया ना, तो सारे संसार को जीत लिया। जिह्वा को जीत लेना, क्योंकि वाणी ही सबसे मीठी होती है। गोविंद का भजन इससे ही करना है, इसी से बुराई करना है, इसी से अच्छाई करना है। अगर इसको जीत लिया, इसको भगवान की भक्ति में लगा दिया, वाणी को, तो बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। संसार में सबसे मीठा क्या है राजन? सुखदेव मुनि परीक्षित से कहते, परीक्षित वाणी का जीतना भी अनिवार्य है, क्योंकि संसार में सबसे मीठा क्या है बताओ? वाणी। सिद्ध करो कैसे? कुछ लोग कह रहे होंगे महाराज जी हमने तो अभी तक रसगुल्ला ही सबसे मीठा देखा है ना? देखो मैं बताता हूं, आप मुझे प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से घर ले जाओ।
घर ले जाकर बढ़िया कटोरी में 2 रसगुल्ले रख दो, रस के साथ मुझे खिलाओ, मैं रसगुल्ला खाऊं, और रसगुल्ला खाने के बाद में आप अपनी वाणी से पूछो कि गुरुजी कैसे लग रहे हैं, और मैं कहूं कि भैया मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और फिर आप उसी वाणी से, अपनी वाणी से कह दो कि गुरुजी आपके बाप दादे कभी रसगुल्ले ऐसे खाए हैं, तो बताओ फिर वो रसगुल्ले मुझे कैसे लगेंगे? मीठे लगेंगे क्या? कैसे लगेंगे? जहर के समान। कैसे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रसगुल्ले मीठे नहीं हैं। मीठा क्या है? वाणी है। खिलाने वाले का मन मीठा होना चाहिए, वाणी मीठी होनी चाहिए। वाणी मीठी है महाराज, तुम मिर्ची में भी मिर्ची ना लगी। और राजन, मेरे गोविंद की भक्ति जो भी करता हूं, मेरा परमात्मा तो उसी वाणी में विराजमान होता है। वाणी में ईश्वर बसता है। वाणी अगर मीठी है, वाणी को तुमने जीत लिया, तो इसी वाणी से संसार के सारे कार्य करवा दो। भगवान गोविंद को प्राप्त करना तो आसन को जीत लो, मन को जीत लो, सदैव निरंतर परमात्मा में अपने मन को लगा दो। राजन, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोलो सुखदेव भगवान की जय। इसी 5 तत्व का ज्ञान दिया।